देखो तो साथियों अब हम बात करते हैं नीट 2022 में जो प्रॉब्लम आया था क्वेश्चन नंबर 6, कोड नंबर पेपर का जो कोड है वो T2 है। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है स्फेरिकल बॉल ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड। एक छोटा सा बॉल है उसको हाईली विस्कस लिक्विड में डाला जा रहा है। फिर बोल रहे दिस कर्व इज ग्राफ शो इन द फिगर, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी का ग्राफ है वो फिगर में शो है। तो कौन सा करेक्ट है, पहले मैं बता देता हूं कि ग्राफ दिया क्या है। देखो इन्होंने जो ग्राफ दिया है किसके साथ, टाइम के साथ, वो क्या क्या दिया है। देखो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो पहला ग्राफ इन्होंने दिया है इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ए जो ग्राफ है इसको इन्होंने बोला है ग्राफ नंबर बी। इसके बाद जो दूसरा ग्राफ दिया है वो इन्होंने कैसा दिया है, ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया है, इसको इन्होंने बोला है ग्राफ नंबर ए। और जो तीसरा ग्राफ दिया है उसको इन्होंने इस तरह से दिया है, इसको बोला है ग्राफ नंबर सी। और चौथा ग्राफ जो है इस तरह से ग्राफ नंबर डी। तो बोल रहे इसमें कौन सा ग्राफ सही है। तो इसे समझने के लिए अगर आप नीट का प्रिपरेशन अच्छे से किए हो, ठीक है, ध्यान देना, अगर आप नीट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किए हो तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर हम कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे तो आप जानते हो कि अगर हम किसी बॉल को किसी विस्कस फोर्स में डालते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ते 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 एक कांस्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करती है जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये देखो अगर आप देखोगे तो 0 से इसकी वेलोसिटी बढ़ी, बढ़ने के बाद एक कांस्टेंट फाइंड आउट कर ली। तो अगर हम ग्राफ नंबर ए लेते हैं तो ग्राफ नंबर ए में वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है, वो कहीं पर कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो ग्राफ नंबर ए गलत है। अगर हम ग्राफ नंबर सी लेते हैं तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये देखो वेलोसिटी घट रही है, यानी कि सी कर्व को देखें तो वेलोसिटी घट रही है, ये भी नहीं हो सकता। ग्राफ नंबर डी को देखेंगे तब भी वेलोसिटी घट रही है, ये भी नहीं हो सकता। अब ग्राफ नंबर बी फॉर बॉल को देखेंगे तो देखो वेलोसिटी यहां से बढ़ी और बढ़ते 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 यहां पर जाकर कांस्टेंट हो गई, अब फिर ये ऐसे जाएगा, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा। तो ग्राफ नंबर बी सही है। लेकिन इसे हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, इसी बात को हम समझेंगे। अगर हम डेप्थ में चलेंगे, गहराई में चलेंगे, तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ नीट सिलेबस के बाहर है, यानी कि आउट ऑफ नीट सिलेबस है। कैसे, समझो। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इस कंटेनर में हाईली विस्कस कोई फ्लूइड है, आपने यहां पर एक बॉल ड्रॉप कर दिया। तो जब आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उस टाइम पर जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी जो है कुछ होगा। ये बात तो सही है। तो देखो इस बॉल पर जो लगने वाला फोर्स है वो mg तो नीचे लगेगा ना, mg नीचे लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स, और एक फोर्स और लगेगा, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल, जो आपका क्या बोलते हैं, सीमांत फोर्स, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है विस्कस फोर्स, और दूसरा लगेगा विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि बॉडी नीचे मूव कर रही है, तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, और ये लगेगा Fb। तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो हम देखो शुरू में क्या लिखेंगे, जब तुम बॉल को जस्ट ड्रॉप किए हो उस टाइम पर तुम्हारा जो फोर्स इस पर लग रहा होगा, क्योंकि जब तुम बॉल को देखो टोटल देखो, तो अगर हम इस बॉल की वेलोसिटी को लिखेंगे, यानी कि अगर हम इस बॉल का इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन हमें क्या मिलने वाला है, देखो हमें मिलेगा mg माइनस th माइनस fb इज इक्वल टू ma। ये बात तो सही है, लेकिन साथियों इसको थोड़ा सा और आगे ले जाओगे तो ये मिलेगा आपको mg और माइनस बताओ th कितना आएगा, रो vg, जहां पर रो क्या है, लिक्विड का डेंसिटी है, माइनस, अब लेकिन fb क्या आएगा, fb जो है विस्कस फोर्स है, यानी ये v जो है ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना ये वॉल्यूम है, क्या है, ये वॉल्यूम है। अब थ्रस्ट फोर्स जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ऊपर की तरफ लगता है। अब ये देखो जो Fb है ये क्या है, टर्मिनल, ये है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स होता है 6 पाई r और एटा इंटू v इंटू ma। अब ये जो है a है v वेलोसिटी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो फोर्स है वॉल्यूम, यानी कि आर्किमिडीज फोर्स, यानी कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है,
ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, इसका कारण है, ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा है कि हम ये मान के चलेंगे कि पूरा बॉल जो है इसके अंदर डूबा हुआ है। तो जब पूरा बॉल इसके अंदर डूबा हुआ है तो ये जो वाटर डिस्प्लेस किया है वो बराबर है, कभी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर अब थ्रस्ट फोर्स कांस्टेंट है। यानी कि इसमें जो ये इतना पार्ट है ये कांस्टेंट है। अब वेरिएबल ये है, तो अब देखो सबसे पहले mg जो है इन दोनों से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन है। लेकिन साथियों जब तुम बॉल को ड्रॉप किए तो ड्रॉप करने के बाद इसकी वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। एक टाइम आएगा यहां पर कि जो 6 पाई r एटा इंटू वी है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इसका जो अमाउंट है वो बढ़ करके mg माइनस th के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही इसकी वेलोसिटी mg माइनस th के बराबर होगा वैसे ही इसमें एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। समझे क्या? वैसे ही इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। अब जब एक्सीलरेशन 0 हो गया उस टाइम पर बॉल की जितनी भी वेलोसिटी है बॉल उसी वेलोसिटी से नीचे जाता रहेगा, उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होगा। तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन जो है ये है, यानी कि आपको देखना पड़ेगा mg माइनस रो vg जो है ये कांस्टेंट है। अब ये जो टर्मिनल फोर्स यानी कि जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स पहले 0 होगा क्योंकि जब इसको तुम ड्रॉप करोगे तो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसलिए विस्कस फोर्स 0 होगा क्योंकि यहां पर v से मल्टीप्लाइड है। अब जैसे जैसे आप ये आगे जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये विस्कस फोर्स बढ़ेगा। तो एक टाइम आएगा ये जो विस्कस फोर्स है बढ़ करके mg माइनस रो vg के बराबर हो जाएगा। इस टाइम पर ये दोनों कट जाएंगे और यहां से एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तब आप बोलोगे जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितना है, उसी वेलोसिटी से वो चलेगा। जैसे आप बाइक पर बैठ करके एक्सीलरेटर बढ़ा देते हो तो आपकी स्पीड क्या है 50-60 हो जाती है, फिर आप क्या करते हो एक्सीलरेटर को कांस्टेंट रख लेते हो, तो आप 50-60 से ही चलते रहते हो, यानी कि जो भी स्पीड है उसी कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ते रहते हो। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ये नीट के आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? क्योंकि ये जो रो बीजी है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ा है, रट्टा नहीं मारा है, तो वो आंसर नहीं दे सकता अगर नीट का बच्चा है तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन में आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आ रहा है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल नीट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है नीट वालों को नहीं डालना चाहिए था, जहां तक हमें लगता है। ठीक है, चलो